नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, यदि आप खेत का सीमांकन या खेत को नपवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता था। पहले आपको लोक सेवा केंद्र जाना पड़ता था, वहां पर आपको एक आवेदन देना होता था। वहां से आपको जो आवेदन देते थे उसकी एक आपको डेट मिलती थी लोक सेवा केंद्र से, तब जाकर उस डेट में आरआईओ पटवारी आते थे और आपके खेत का सीमांकन या खेत को नापते थे। यदि आपको अब खेत नपवाना हो या सीमांकन करवाना हो तो उसके लिए आपको लोक सेवा जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही सीमांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे ही अपने मोबाइल या लैपटॉप से सीमांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। यदि आप अपना खेत का सीमांकन या नपवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप आवेदन कैसे करेंगे, आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नया हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सरकारी योजना से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल बाबू ऑनलाइन हेल्प पर आ जाना है और आप यहाँ पे देखोगे सरकार की जो भी योजना आती हैं उन सभी का यहाँ पे अपडेट दे देते हैं। आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन कर लेना है और आपको ब्राउजर में डालना है rcms.mp.gov.in। अब आपको यहाँ पे प्रमुख राजस्व आयुक्त और राजस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन का जो पोर्टल है वो आप सभी के सामने खुलकर आ जाता है। जैसे कि दोस्तों, आपको यहाँ पे देखोगे बहुत सारी यहाँ पे सर्विसेज दिखाई देती हैं। हमें यहाँ पे अपने जो खेत का सीमांकन या खेत को नपवाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे आवेदन पर क्लिक करना है। आवेदन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से आपको यहाँ पे सीमांकन पर क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे आप सभी के सामने कोई इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाता है। आवेदन पत्र भरने के लिए पूर्व की गई तैयारी, जैसे कि यहाँ पे क्या सीमांकन के लिए चाहे गए भूमि के खसरे की पीडीएफ तैयार कर ली है। यदि आप जिस भूमि का आप सीमांकन करवाना चाहते हैं उस भूमि का जो खसरा होता है उसकी पीडीएफ तैयार करके आपको यहाँ पे रख लेनी है। इसके बाद क्या सीमांकन के लिए चाहिए गई भूमि के नक्शे की पीडीएफ तैयार कर ली है। जिस खेत का आप सीमांकन करवाना चाहते हैं उस खेत का आपके पास नक्शे की पीडीएफ होनी चाहिए। इसके बाद क्या पहचान पत्र की पीडीएफ फाइल तैयार कर ली गई है, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। इसके बाद पैन कार्ड। यदि आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। यदि आपके पास इनमें से कोई एक भी डॉक्यूमेंट्स है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे जो सीमांकन के लिए आवेदन के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, यहाँ पे नजूल या कृषि। तो हमें यहाँ पे कृषि पर ही क्लिक रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको तहसील सिलेक्ट कर लेनी है आपकी जो भी हो। ग्राम पंचायत, आप किस ग्राम पंचायत में आपकी भूमि है, जिस ग्राम पंचायत में, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे न्यायालय सिलेक्ट कर लेना है। इतना सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आप जिस भूमि का आप सीमांकन करवाना चाहते हो उस भूमि का खसरा नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। खसरा सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे चयन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ग्राम नगरीय क्षेत्र का नाम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे खसरा का विवरण यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे बहुत सारे खसरा नंबर आपको दिखाई देंगे। यदि आप जो खसरा नंबर दिखा रहे हैं इसका आप सीमांकन करना चाहते हैं तो वहां पर आप क्लिक करेंगे, नहीं करवाना चाहते तो आप नहीं पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो भी इनमें से जिसका आप नहीं करना सीमांकन नहीं करवाना चाहते हैं उस पर आप नहीं कर देंगे और जिसका आप करवाना चाहते हैं वहां पे हाँ रहने दें। इसके बाद आपको भूमि स्वामी का विवरण दिखाई देगा, खातेदार का नाम और उनके पिता या पति का नाम यहाँ पे दिखाई देता है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे आवेदक की जानकारी यहाँ पे भरनी है। तो आवेदक की जानकारी में आपको यहाँ पे आवेदक का प्रथम नाम, मध्यम नाम, अंतिम नाम, उसके बाद पता आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट और तहसील क्या है, आपका ग्राम का नाम क्या है, पता क्या है वहाँ का और आपका पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आवेदक के पिता, माता, पति, संरक्षक का नाम और रिश्ता आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप उनके जो भी लगते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उनका नाम लिख दीजिए और यहाँ पे आप लिंग सिलेक्ट कर लेंगे, महिला या पुरुष। इसके बाद उनकी आपको उम्र यहाँ पे डाल देनी है और वर्ग आप सिलेक्ट कर लेंगे। आप सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो या आप पिछड़ा वर्ग आप जो भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है
मोबाइल नंबर डालना है या ईमेल आईडी डाल देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे जोड़े पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जोड़े पर क्लिक करते हो आप देखोगे अभी तक की जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, आपने क्या नाम डाला था, अंतिम नाम क्या है, पता क्या है। इसके बाद आपको यहाँ पे पूरी डिटेल दिखाई देता है जो आपने भरा हो। इसके बाद यदि आप एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना है, यदि आपकी डिटेल गलत है तो आपको यहाँ पे कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ चतुर्थ सीमा का विवरण भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो पूर्व में आपके खेत के पूर्व में किसकी जमीन है, उस जमीन का खसरा क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको वो किसके नाम से जमीन है उनका आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। अब आप यहाँ उनके माता या पिता का नाम डाल देंगे। इसके बाद आप उनका जो एड्रेस है, जिला कौन सा है, जिला डाल देना है, मकान नंबर डाल देना, पता डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना है। इसी प्रकार आप नीचे आओगे, आप पश्चिम में जो खेत है उसका खसरा नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद उनका नाम डाल देना है कि वो खेत किसके नाम से है। उसके बाद उनके माता पिता का नाम यहाँ पे डाल देना, माता या पिता का नाम किसी एक का नाम डाल देना है। इसके बाद उनका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, मकान नंबर डाल देंगे, पता डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो उसी प्रकार से जो आपके उत्तर में जो जमीन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट डाल देनी है, कितना खसरा है। जैसे इसी प्रकार आपको यहाँ पे इसी प्रकार से आप दक्षिण में जिसका भी खेत है उनका खसरा नंबर डाल देना है। और आपको जैसे हमने पहले फिल किया है वैसे ही आपको यहाँ पे उनका पता फिल कर देना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे अभिवक्ता की जानकारी भरनी है। क्या आप अधिवक्ता की जानकारी जोड़ना चाहते हैं? यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो आपको हाँ कर देना है, नहीं जोड़ना चाहते तो आप नहीं कर देंगे। इसके बाद न्यायालय में पेशी की जो दिनांक होती है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। और अब आप क्या सीमा चिन्हों का सर्वनिर्माण स्वयं के खर्चे एवं श्रम से करना चाहते हैं? तो यदि आप स्वयं के खर्चे पर सीमांकन करना चाहते हैं तो आप हाँ कर देंगे, या नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पे नहीं कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे हाँ पे ही क्लिक रहने देते हैं। इसके बाद हमें आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखोगे शुल्क का आपको ब्यौरा देना है। जैसे सीमांकन के लिए आपको 50 रुपए की राशि यहाँ पे लग रही है, और सीमांकन चिन्हों के सर्वनिर्माण के लिए आप प्रक्रिया शुल्क है वो आपको 100 रुपए यहाँ पे लग रही है। तो जो इसका योग है टोटल इसका कितना लग रहा है, 150 रुपए आपको यहाँ पे भुगतान करना पड़ेगा। अब भुगतान का जो प्रकार है, भुगतान ऑनलाइन करना चाहते हैं या ऑफलाइन, हम यहाँ पे ऑनलाइन ही सिलेक्ट करने देंगे। अब आपको नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पे जो हमने खसरा और नक्शे और आपका जो आधार कार्ड परिचय पत्र, इसमें से तीनों PDF आपने यहाँ पे पहले से ही सेव करके रख ली है, तो आपको यहाँ पे वो अपलोड कर देनी है। चलिए हम वो जो खसरे की प्रति यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अब आप देखोगे हमने जो यहाँ पे खसरे की प्रति, नक्शे और आधार कार्ड यहाँ पे तीनों अपलोड कर दी हैं। इसके बाद हम यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आप देखोगे जैसे ही हम आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं, आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश का जो पोर्टल है आपको डायरेक्टली वहां पर ये पहुंचा देता है। आपको यहाँ पर आकर ही भुगतान करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम डाल देना है, पिता का नाम। इसके बाद आपको यहाँ पे गांव सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको गांव डाल देना है, गांव का नाम क्या है। इसके बाद पिन कोड, राज्य का नाम और ब्लॉक, रोड, गली आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद जिला सेलेक्ट कर लेना है और तहसील, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। इसी प्रकार से और आपको एक्चुअली क्या होता है, जो RCM यूनिक ID कोड होती है आपको ये कॉपी कर रख लेना है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि अपन पेमेंट करते हैं, पेमेंट कभी कभी रोल कर देता है सर्वर की वजह से। तो हम यहाँ पे RCMS जो यूनिक कोड है उसके जरिए हम दोबारा भुगतान कर सकते हैं। इतना डालने के बाद आपको यहाँ पे भुगतान करने पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देता है। यहाँ पे चालान पेमेंट करने के लिए दिखाई देगा आपको। यहाँ पे आप अपना जो नाम देखोगे, यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद आपको थोड़े नीचे आ जाना है, एड्रेस आपका सारा के साथ दिखाई देता है। अब आपको यहाँ पे पेमेंट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आपका बैंक के नाम, यहाँ पे आप किस बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़े से नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप देखोगे आपका जो अमाउंट है वो कितना कटने वाला है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक जैसे किया है, इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। जिस बैंक का आपने सिलेक्ट किया तो वहाँ उसका आपको नेट बैंकिंग द्वारा आप
पेमेंट करना चाहते हैं, या फिर अदर बैंक डेबिट कार्ड द्वारा या यूपीआई, या फिर यहाँ पे अदर बैंक नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, पोस्ट मशीन, आप जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे नेट बैंकिंग द्वारा करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे नेट बैंकिंग। दोस्तों उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करोगे, पेमेंट होने के बाद आपके पास एक रिसिप्ट मिलेगी। उस रिसिप्ट पे आपको एक डेट आएगी कि किस डेट में आपकी जमीन का सीमांकन होना है। फिर आपको वो रसीद है वो आपको पटवारी के पास लेके जानी है। पटवारी को बताना है कि हमने सीमांकन के लिए आवेदन किया था, जो सीमांकन के लिए आवेदन किया था उसमें हमारे लिए एक डेट मिली है, इस डेट में हमें हमारी जमीन का सीमांकन करवाना है। तो दोस्तों आप लोग को समझ आ गया होगा कि आपको सीमांकन के लिए आवेदन कैसे करना है। बहुत ही सरल प्रोसेस है, आप घर बैठे ही बहुत आसानी से सीमांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको आवेदन करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।